आज सुबह ही जो फ़लस्तीन की एक जमात है हमास, एक जो आर्म स्ट्रगल कर रही है इसराइल के ख़िलाफ़, उन्होंने इसराइल के ऊपर एक बड़ा जिसको कहते हैं कि शदीद किस्म का अटैक किया है, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर बड़े हालात ख़राब हो गए हैं। मैं आपको थोड़ा इसकी तफसील बता देता हूँ। देखें, कि हमास जो है वो ये चाहती है कि ये जो इसराइल है ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर ये मुसलमानों की जगह है। तो ज़ाहिर इसराइल जब से 14 मई 1948 को यहाँ पर मरद वजूद में आया है, तो उनका ये ख्याल है कि फ़लस्तीन ऐसा कोई टेरिटरी नहीं है। तो यहाँ पर पहले इसराइल था, तो बाद में इन्होंने कब्ज़ा किया, अब हम आ गए तो ज़ाहिर हमारी बारी है अब। तो इस तरह से 1948 से वो जो जंग है जो अरब और इसराइलियों के दरमियान चल रही है, जिसको बाद में कुछ लोग जो है ना मुस्लिम और जूस यहूदी की जंग भी कह देते हैं, जो सरासर मुझे लगता है गलत है। इसका ताल्लुक़ मज़हब से बहुत कम है, इसका ताल्लुक़ ज़्यादातर जोग्राफियाई सिचुएशन से है। क्योंकि देखिए, मुसलमानों की जूस के साथ बहुत अरसे से बहुत मतलब बेहतरीन बन के रही है। मुसलमानों को जब निकाला गया था स्पेन से 1492 में इज़ाबेला और फर्डिनेंड के बाद, तो ये यहूदी ही थे जिन्होंने मुसलमानों को पनाह दी थी। फिर जब जो इटली जो है जर्मनी जब फ़लस्तीन इसके ख़िलाफ़ यहूदियों के ख़िलाफ़ जो अटैक किए थे, उनको मारे थे, जितने तकरीबन 6 मिलियन के करीब जो होलोकास्ट हुआ था, उसके अंदर मुसलमानों ने फिर यहूदियों का साथ दिया था। और वो ये समझते थे कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो उनकी हमेशा से ये इस बात में हिमायत भी रही है। तो ज़ाहिर मुसलमानों और यहूदियों की जो लड़ाई है वो इसराइल के जिसको कहते हैं कि बनने के बाद स्टार्ट हुई है। तो अब वहाँ पर हमास ने आज अटैक किया है, तकरीबन 1000 के करीब मिज़ाइल मारे हैं। फिर बहुत सारे उनके जो फ़ौजी हैं वो इसराइल की जो टेरिटरी है उसके अंदर वो घुस भी गए हैं। तो इस वजह से वो एक अटैक जो है जिसको हमास वाले जो नाम दे रहे हैं, वो उसको नाम दे रहे हैं ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के नाम से, या ऑपरेशन अल अक्सा जिसको कहते हैं कि स्टॉर्म के नाम से। इसराइल ने उसके रिटेलिएशन के अंदर अपनी एक जो जिसको कहते हैं कि रिटेलिएट किया है, दोबारा से उसको ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया है, आयरन सोल्ड के नाम से उन्होंने ऑपरेशन अभी स्टार्ट किया है। बहुत सारी कैजुअल्टी हुई हैं अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक। ख़ुद इसराइली जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने भी ये कहा है कि बहुत सारे सिविलियंस जो हैं इसराइली वो वहाँ पर मारे गए हैं। फिर उसके बाद ये है कि इसराइल पूरे के अंदर स्टेट ऑफ वार के अलार्म बजना शुरू हो गए हैं। लोगों को कह दिया गया है कि आप घर के अंदर ही रहें। दूसरी तरफ से हमास के जो नाइफ जो है जो उसको जो डील कर रहे हैं, जो उनके वज़ीर दिफा ऐसे समझे हमास के हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने बहुत सारी टेरिटरी के ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया है और हमारे बहुत सारे लोग उनके अंदर इसराइल की टेरिटरी के अंदर अभी लड़ भी रहे हैं। अटैक एक्चुअली इन्होंने दो तरह से किया है। पहले तो इन्होंने बंदे भेजे हैं जो इसराइल की जो गज़ा है वहाँ पर वो यरूशलेम जो वेस्ट यरूशलेम है वहाँ पर वो चले गए हैं, दूसरे इलाकों के अंदर वहाँ चले गए हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने जिसको कहते हैं कि फायरिंग स्टार्ट हुई। जैसे ही उनकी जो जिसको कहते हैं ना कि उनकी तवज्जो जो है ना उस साइड पे गई, फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ से मिज़ाइल रॉकेट मारे हैं। तकरीबन 1000 के करीब 20 मिनट के अंदर इन्होंने फायर किए हैं। गो के इसराइल का वहाँ पर जो एक डिफेंस सिस्टम है जिसको वो आयरन डूम कहते हैं, वो वहाँ पर मौजूद था। कुछ उन्होंने मिज़ाइल रोके भी हैं, लेकिन ज़ाहिर इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर जब आते हैं तो वो डिफेंस सिस्टम भी कुछ ज़्यादा डिफेंस नहीं कर पाता। तो अभी तक की सिचुएशन ये है कि फ़लस्तीनियन जो अथॉरिटी के जो लोग हैं, जो हमास के लोग हैं, वो इसराइल की टेरिटरी के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिटेलिएट किया है जो इसराइल ने। अब इसराइल ये चाह रहा है कि हम दोबारा वापस अटैक करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब हम ये जो वेस्ट बैंक है, जो गज़ा है, ये सारे जो इलाके हैं जहाँ पर फ़लस्तीनी लोग रहते हैं, अब हम हमास का पीछा वहाँ तक करेंगे। देखते हैं कि इस हवाले से ज़्यादा क्या सिचुएशन बनती है। इंटरनेशनली भी अभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया। ज़ाहिर है जब तक इसराइल कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई बदला नहीं लेगा, उसके बाद तक यूएन या यूएस की तरफ से अभी तक कोई अटैक मतलब बातचीत आना मुश्किल है। उनका कोई भी अभी तक रद्द अमल नहीं आएगा। तो ये जो 1948 से जो पहले जंगें चलती रही, 48 में हुई, 56 में हुई, 1967 में हुई, 73 में हुई, फिर 90s के अंदर हमने देखा इंतफादा जो फ़लस्तीनी स्टार्ट करते हैं जिसको अपराइजिंग कहा जाता है,
وہ سٹارٹ ہوئے، یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوئے ہیں تقریباً 2020-21 میں، جب سے یہ نیتن یاہو صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک ہارڈ لائنر ہیں، یہ جس کو نیشنلزم کو زیادہ یہ وہ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے چیزیں زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اندر انہوں نے کچھ دن پہلے اٹیک کیا، وہاں پر مسلمانوں کو بڑا مارا ہے، کچھ لوگوں کو پکڑ بھی لیا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسی کے ریئیکشن میں آ رہی ہیں۔ تو جو یہ سچویشن ویسے بنتی ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی بتاتا جاؤں گا۔ تھینک یو سو